और कोई पहले नहीं आ सकते? हाँ, और कोई पहले नहीं आ सकते? या मैं ही नहीं आ सकता कि हमेशा से लेट आने का मेरा रिकॉर्ड रहा है? ये चलिए खैर कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने कहाँ तक किया था जरा बताना। वो लास्ट वाले 5 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप लोग? क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है? फॉर्मूले आपने जो कल देखा पढ़ा याद किया भैया? क्या है तो बड़ी आइडेंटिटी वाले भी हो गए। ये लास्ट के कुछ चलते चलते कल ठीक किया था। आ गया था समझ में ये कैसे करना है ना? ये आगे भी किए थे हम लोगों ने। अच्छा ये फॉर्मूले समझ गए थे? अच्छा पर्टिकुलर वाले भी कर गए थे ना? ये सब भी किया था हम लोगों ने। कहाँ पर क्या मानना था ये हम लोगों ने देख कैसे कर। फिर इंटीग्रल, हाँ ये वाला कर लेते हैं ना आप लोग। क्वेश्चन देखो क्या दिया है। तो एक्स का कोफिशिएंट रहेगा उससे हमेशा डिवाइड करना है, दिमाग में सेट रखो एकदम। 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/a² अंडर रूट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? अपॉन ए स्क्वायर रूट में 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये 9 माइनस यहाँ क्या है 25 एक्स स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हुँ? देख लो इससे फार्मूला क्या है, देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर से याद रखो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या है। डी एक्स में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या था आपने पढ़ा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फॉर्मेट को समझने की कोशिश किया करिए, बाकी क्वेश्चन तो बदल बदल के आएंगे हमेशा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अभी आपने पढ़ा फार्मूला है। हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन यहाँ लिखा है रूट में 9 - 25 एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ इसका इंटीग्रेशन करना। इसको क्या लिखिएगा बताओ? ये हो गया क्या? डी एक्स अपॉन 9 माइनस क्या हो जाएगा, ये 9 का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 एक्स का करोगे स्क्वायर, क्या होगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्मेट दिख रहा है। साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे पूरा क्या रखेंगे? यहाँ एक्स के प्लेस पे पूरा क्या है आपका, ये 5 एक्स है। साइन 5 एक्स लिखेंगे। एक्स के प्लेस पे पूरा क्या है 5 एक्स है। और ए के प्लेस पे क्या है यहाँ 3 है। 5x/3 प्लस क्या हो गया सी। और हमने ये कहा था अगर एक्स का कोई कोफिशिएंट है तो उससे हमेशा इसको क्या करना है डिवाइड। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 5 है, तो 5 से इसको क्या करेंगे हम, ये हमारा फाइनल आंसर। को समझिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है ना। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है, मैं बताता हूँ इसको। मान लीजिए आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट में 16 या रूट 25 माइनस क्या हो गया 16 एक्स उसको। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, जरा बताना जल्दी। क्या क्या होगा इंटीग्रेशन, हाँ बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी से बताओ। इसी सेम सेम फॉर्मेट, फॉर्मेट समझ गया ना कैसे करना है? तरीका समझिए, उसी तरीके पे काम करना है, बाकी क्वेश्चन बदल बदल के हमेशा आएंगे ठीक है। उन तरीकों को सीखिए जिससे चीज़ें क्या हो आसान हो आप। क्या है बना तो सिंप्लीफाई किया हमने, कैसे लिखा होगा डी एक्स अपॉन क्या होगा ये रूट में क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 4x का स्क्वायर, है ना भैया?
फिर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे ट्रीट करोगे तो क्या लिखोगे इसके लिए साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे 4x, ए के प्लेस पे क्या है 5 प्लस सी तो लिख ही दिया। फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 है तो 4 से इसको क्या करेंगे डिवाइड, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल तरीका है, आप समझ जाए, इसमें कोई दिक्कत की बात हटाऊँ उसको। अब इसी में एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे चेंज कर दिया उन्होंने, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस 2x स्क्वायर लिखा है, चलो इसको बताओ कैसे करो। इंटीग्रेशन ऑफ करिए, इसे करिए 1/2। हाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखोगे, हाँ 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बट आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रही हो देखो पहले यहाँ, डी एक्स दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हो ना, और यहाँ क्या है √2x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, 2 को क्या लिख सकते हैं, कि स्क्वायर में बनाना ही पड़ेगा अपने को, यही ध्यान रखना, यही सब गलतियाँ होंगी। अब ए के प्लेस 1 है लिखने की जरूरत है क्या, यहाँ से क्या होगा साइन इनवर्स एक्स के प्लेस से पूरा क्या रखना है √2x अपॉन 1 लिखने की जरूरत है, फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है √2 तो 1/√2 प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन के लिए एकदम थोड़ा सा होशियार रहिए, ठीक है, कभी ऐसे भी आ जाएंगे, एकदम आइडिया रखो, जब भी कोई चीज़ पढ़ो ना तो उसको हर तरीके से सोचो आप, है ना, हर चीज़ अपने आप क्लियर दिखेगा। इंटीग्रेशन आप कहीं लिखा है डी एक्स अपॉन, अगर लिखा है 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे कीजिएगा, हाँ इसका इंटीग्रेशन, हाँ क्या होगा बताओ, बस जो आपने तरीका सीखा है उसी को अप्लाई करिए, आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बस ये करते रहें, क्या आ जाएगा, भाई और tan इनवर्स क्या है फाइनल आंसर, बस होगा ना, जब एक्स का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं तो डिवाइड क्यों करना है इसको मुझे बताओ, ये डी एक्स अपॉन क्या हो गया नीचे बताओ, ये हो गया √5 का स्क्वायर, बोल बच्चा, ये माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा √5, एक्स का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं तो डिवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं, सीधे आंसर हो जाएगा। तरीके सीखिए जो मैं कह रहा हूँ भैया, ये सब रटने से नहीं होगा, बदल बदल के ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे फिर रॉन्ग हो जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं, हर चीज़ को ढंग से समझिए। हटाऊँ, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो कर पा रहे हो कि नहीं आप लोग, डी एक्स अपॉन, अगर लिखा है 5 माइनस, मैं जानता हूँ ना कहाँ गलतियाँ होंगी स्टूडेंट, इसलिए हर चीज़ को डिकोड करने में लगे हैं कि आप समझो इस चीज़ को, और इसको आपने कर लिया, आप देखना पेपर बेहतर करके आओगे। क्या लिखा है इसको आपने बताइए, बोलिए क्या लिखा, 5 को आप क्या लिखेंगे √5 का स्क्वायर लिख देंगे, है ना, ये लिखेंगे √5 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे √2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, यही तो लिखा जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे पहले ट्रीट करो तो क्या बनेगा इसका साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या है भैया √2x अपॉन में क्या है ए क्या है √5 ही है, कोई दिक्कत, फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है √2 है तो √2 से क्या कर दिए डिवाइड कर लिए, बस ही हो गया काम खत्म, हाँ बस नहीं, एक भी चीज़ गलत हो जाएगा गुड़िया, आंसर गलत हो गया ना फिर, आप ये सीखो, इस लेवल पे आपसे कोई भी मिस्टेक
मतलब इग्नोर नहीं की जाएगी आपकी, हर चीज़ कंसीडर की जाएगी। ओके भैया, समझ गए सब लोग? मूव करें। मान लो √2 ही दे दिया तो dx अपॉन क्या दिया है यहाँ पर, अब जैसे मान लो यहाँ पाई ही दे दिया, चलो पाई माइनस 3x² लिखा है, अब बताओ चलो, ऐसे दे दिया उसने, कुछ भी देकर ऐसे फंसाएंगे। पाई दे दिया उन्होंने, पाई माइनस 3x², चलो इसको करो, बताओ। तरीके जो सीख गए हैं आप उसको हमेशा याद रखिए, उसी पे काम करिए, आंसर हमेशा राइट आएगा, ठीक है। हाँ, अंडर रूट में पाई को एज ए कांस्टेंट कोई भी नंबर है, सपोज करो 2 ही है तो √2 का स्क्वायर लिखते, पाई है तो √पाई का स्क्वायर लिखोगे, यही तो करोगी। तरीका सीख गुड़िया, और अपने ऊपर भरोसा कर, ये दुनिया जालिम है, सफल नहीं होने देगी, समझे। पाई का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, √3 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स का क्या होगा स्क्वायर। अब समझ गई क्या होगा, ये पूरा एक्स है हमारा, ये क्या है ए है, साइन इनवर्स क्या होगा ये बताओ, √3x अपॉन क्या हो जाएगा, √पाई, और किससे डिवाइड करोगी, 1/√, प्लस क्या हो जाएगा सी, यही हमारा क्या होगा। बहुत टफ है क्या इसको समझ, बहुत आसान है। मूव करें अब हम लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। फिर ये दिया है देखो जी, dx अपॉन 2 - x² + 1 दिया है। कभी कभी ऐसे भी आएंगे, देखो ये सब एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एकदम क्लियर आपको रोड मैप देता है, डायरेक्शन देता है कि किस लेवल पे चीज़ें हमको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। देख लो आप, dx अपॉन अंडर रूट में क्या है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस क्या दिया है 1 दिया है। अब देखो समझना, मैं इसको हटाऊँ थोड़ा बताता हूँ, समझना तब, नहीं तो गलतियाँ ऐसे होती रहेंगी हमसे। आपने जो फार्मूला पढ़ा, फार्मूला क्या पढ़ा है, जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला ये है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में क्या है, हाँ a² वहाँ तो प्लस लिखा है ना बच्चा, a² + x² या x² + a² लिखे हैं, तो क्या आता था फार्मूला ये बताओ जरा हमें, लॉग ऑफ मॉड में x प्लस क्या था प्लस c। तो तुम्हें याद है क्या, देख कर बोल रही हूँ सर, याद तो नहीं की। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, बताओ जरा क्या होगा ये, रूट में अगर x² - a² लिखा था, मैं लिख दे रहा हूँ, ये था लॉग ऑफ क्या था याद है, x प्लस रूट में क्या था x² - a² प्लस क्या था c। बहुत ध्यान से देखना है इसको, ये जो चीज़ लिख रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखना। लेकिन जब ये था हमारा, जब ये था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में a² - x² था, तो जब a² - x² था तो ये आया था साइन इनवर्स x/a आया। एकदम बहुत ध्यान से इसकी लिख रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिए कहाँ पर डिफरेंसेस आएंगे, कहाँ पर क्या चीज़ें हमें लिखते वक्त ध्यान रखनी है, ये समझना आप। क्या है जो हम देख रहे हैं कि 1/रूट में क्या है, जब 1/रूट में क्या है, 1/रूट में a² प्लस क्या है x², तो क्या होगा लॉग ऑफ x प्लस रूट में क्या होगा x² + a²। जब 1/x² - a² तो क्या आया लॉग ऑफ x प्लस रूट में x² - a²। जब आया 1/रूट में a² - x² तो क्या होगा ये साइन इनवर्स x/a प्लस, कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। अब जो क्वेश्चन लिखा है ध्यान समझना, x² पहले है तो लॉग में जाएगा, a² पहले है तो किस में जाएगा साइन इनवर्स में, प्लस है तो इसमें, चाहे पहले लिखो चाहे बाद लिखो, तो प्लस है ना, जब पॉजिटिव साइन है तो साइन मैटर करेगा क्या, तो भी पहले लिख ले, समझ रहे हो ना हमारी बात, ये ध्यान रखना। चलिए हटाएं। अब जैसे क्वेश्चन जब आएगा किसी भी फॉर्मेट का आ गया, कुछ भी इस तरह का दे दिया, तो ध्यान समझना इस बात को। अब जैसे आपने लिखा क्वेश्चन है एक ऐसे सिंपल, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ उसको अभी बताता हूँ, dx अपॉन रूट में कहीं लिखा है, सपोज करो ऐसे लिखा है, लिखा है x² - 25। अभी 25 - x² होता तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, ध्यान रखना, x² पहले चला आया तो किस में लिखेंगे लॉग में लिखेंगे, तो क्या होगा ये, इसको लिख सकते हैं dx अपॉन क्या होगा रूट में ये क्या है x², 5 का मतलब 25 का मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर। अब जरा इसको करो कोई सॉल्व, देखो क्या आएगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा ये, सॉरी इंटीग्रेशन लिखो जो आएगा, ये लिखोगे क्या होगा लॉग ऑफ क्या आ जाएगा x प्लस रूट में x² - 5 का स्क्वायर, अरे 5 का स्क्वायर मतलब वही है 25 ही है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा लॉग ऑफ x प्लस
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाए 10c। कोई दिक्कत है नहीं? अगर ये प्लस साइन के साथ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर प्लस 25 लिखें, बात एक ही है। और डिफरेंसेस आती हैं, ध्यान रखना। रूट में आ रहा है तो क्या लिखोगे इसको, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस क्या होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा ये 25 प्लस क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 होगा ना प्लस सी। लेकिन बिना रूट के लिखा होता तो 1/x² प्लस 25, ध्यान से समझना, 1/x² प्लस 25। अगर रूट में लिखा है, रूट के बिना लिखा है तो, बिना रूट के लिखा है, बिना रूट के लिखा है, रूट इसमें लगा ही नहीं है, 1/ सिर्फ क्या लिखा है x² प्लस 25 लिया है। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? हाँ, ये है 1/a tan इनवर्स x/a का है, x/5 प्लस क्या हो जाएगा c। ये ध्यान में रखना है, बिना रूट के होगा तो tan इनवर्स में जाएगा, रूट में लगा होगा तो लॉग में जाए, लेकिन 1/a पहले आएगा, ध्यान रखना 1/a पहले आएगा। कहाँ गलती हो सकती है इसको समझ के रखना। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या आपका, ये होगा 1/a tan इनवर्स x/a होगा, प्लस क्या होगा c। ये अलग है, रूट में आएगा तो लॉग, बिना रूट के आएगा तो tan इनवर्स। समझ के चलिए हर चीज़, कहीं कोई गलती का स्कोप नहीं रखिए। अगर गलती आप करते रहेंगे तो मेरा यकीन करिए फिर चीज़ें आपसे क्या हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, फिर आप ठीक नहीं कर है। डन, लिख लिया? मूव करें। अब जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना। अब यहाँ भी मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होता तो, या एक्स का कोई कोफिशिएंट होता तो कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ, बताओ। अब इसी सेम क्वेश्चन में जो आपने फार्मूला अभी पढ़ा, देखो 1/, जैसे आपने पढ़ा डी एक्स अपॉन क्या है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जो फार्मूला आपने पढ़ा या जो जानते हैं आप, वो फार्मूला क्या है भाई, फार्मूला है आपका log ऑफ एक्स प्लस क्या है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या है ए स्क्वायर प्लस क्या है सी। ये पढ़ा आपने फार्मूला, ये फार्मूले पढ़े है ना हमने, ध्यान रखना। अगर यहाँ भी एक्स का कोई कोफिशिएंट आ गया तो, यहाँ भी कोई एक्स का कोफिशिएंट आ गया तो, सपोज कर हमने लिखा डी एक्स अपॉन, यहाँ लिखा हमने, आप बताओ मुझे 4x स्क्वायर माइनस यहाँ 25 लिखा है, क्या होगा आप मुझे बताओ। ये सिंपल था ना आपके लिए, अगर ये लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस 25 तो आपने क्या लिख दिया अभी, बोलो इसको क्या लिखा आपने, अरे लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 25 प्लस सी। अगर आप देखो तो रूट में जो वैल्यू आ रही है वो एज इट इज सेम आ रही है जो यहाँ लिखा है आपका, बस यहाँ x लिखा जा रहा है, मतलब x के प्लेस में जो चीज़ रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। और अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा इसको, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मेट क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा क्या समझना थोड़ा सा, यही सब अंडरस्टैंड करना होता है। ये नहीं कि एकदम गधाओं की तरह प्रैक्टिस किए जा रहे हो, मार्खा जो बताया जा रहा है ऐसे नहीं करो, समझो इसको। ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, फॉर्मेट को समझना। जब ये होगा आंसर हमारा तो क्या लिखेंगे लॉग ऑफ, अब x के प्लेस पे पूरा क्या आ रहा है देखो 2x लिखेंगे यहाँ, प्लस रूट में क्या लिखोगे आप, जो पूरा आया है यही लिख देंगे, क्या होगा ना 4x स्क्वायर माइनस क्या हो गया 25 प्लस क्या हो जाएगा c। फिर देखो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। गेम समझो बस, पूरा खेल इसी चीज़ का है, अंडरस्टैंड कर लो आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको, हो गया, हटाऊं। अब मैंने कह दिया कोई ऐसे दे दिया, रूट वाली वैल्यू जैसे दे दिए, डी एक्स अपॉन आप लिखो एक्स स्क्वायर -5 लिख दिए। अब करो इसको, कुछ भी ऐसे देकर कंफ्यूज करेंगे, लेकिन बस आप कैलकुलेशन का गेम समझना। कैलकुलेशन अगर आप आपको आती है तो आप हर चीज़ क्या करेंगे कर लेंगे आराम।
और आती ही है कैलकुलेशन, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, कर लेंगे आप। करिए, देखिए क्या आएगा। पर क्यों स्क्वायर तो है नहीं ना, फॉर्मेट क्या बनेगा आपका, होगा डी। एक भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, नहीं आंसर रॉन्ग होगा, आप समझिए इस बात को। तो √2x का स्क्वायर लिख सकती हो कि नहीं, ये √5 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा √5 का स्क्वायर, बताओ। ये तो √5 का स्क्वायर बन जाएगा ना। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, √2 से आपने डिवाइड किया, चलो ठीक है, लॉग ऑफ क्या होता है x लिखते हैं, x के प्लेस पर पूरा क्या है हमारा, √2x है, प्लस रूट में क्या होता है, रूट में हमने कहा ना जो चीज़ यहाँ था एज इट इज़ वही आ जाएगा ना पूरा, x² - 5 + c, जो दिया है वही आएगा। बहुत टफ है इसको समझना, इतना आसान है, तरीका सीखो बस। मैं बस वो सिखाना चाह रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आएंगे इसकी गारंटी नहीं लूँगा। तरीके से भाई कोई नहीं लेगा, जो ले रहा है वो झूठ बोल रहा है, बाकी आप जिसका जो करना चाहते हो करो, मुझे एतराज़ नहीं। बट आप इस चीज़ को समझिए क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही है। अभी कुछ देर गली में आज चांद निकल गया। हाँ, वाह, सब ठीक है, बाहर ही तो नहीं रात को सोए थे। अच्छा, वाह, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन आपको। और मेरा यकीन करिए, आप सभी का 80+ लाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिनिमम 80+ हर किसी का। मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा, कराऊंगा, दिन रात काम करेंगे, लेकिन आप लोगों की परसेंटेज अच्छे बनवाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कोई कसर नहीं, अब रह ही जाए तो कोई मेरे पास भी। हाँ तो आएगा बिल्कुल, करो सब काम, कुछ नहीं, अगर आप देखो, अगर आप तरीके से समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत लग रहा है, कुछ टफ है। हमने हमेशा कहा सीखने के तरीके पे काम करिए, हर चीज़ दुनिया में ईजी है। जब तरीके आपके डिफिकल्ट होते हैं ना, तभी चीज़ें आपको क्या लगती हैं, टफ लगती, समझे ना। अभी देखो सब फिजिक्स न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको मास्टर बना दूंगा, ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन जो भी हैं आपके, सब आपके बनेंगे, अभी कराएंगे, 2 से 3 दिन मेहनत करना रहेगा बस अपने, लेकिन धीरे धीरे बताएंगे। फिलहाल तो ये समझ में आया, कोई दिक्कत की बात, मूव करें हम लोग, ये समझ गई, ठीक। अब कुछ भी इसी तरह दे रहेगा, जैसे आपने इसका भी पढ़ा ना, dx/ क्या है, आपने पढ़ा x² + a² या a² + x², ये क्या था फार्मूला हमारा, लॉग ऑफ, बताना जरा, x + x² प्लस क्या था, a² प्लस क्या था, c था। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा। अब देखो फिर वही कोफिशिएंट वाली गेम को समझना आप, जैसे यहाँ पर लिख के आ गया dx/ रूट में यहाँ आ गया 5x² और यहाँ प्लस लिख के आ गया 3। अब बताओ कंफ्यूज हो जाएंगे क्या आप, तरीका आपको पता ही है, लिख ले जाएंगे ना, बोलिए, करिए फटाफट, देखिए क्या बनेगा ये dx। अब पहले इसको एक फॉर्मेट बना के लिख लीजिएगा, क्या लिखोगी, रूट में 5x का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस क्या होगा √3 का स्क्वायर, यही बनेगा कि नहीं बताओ मुझे। अब x के प्लेस पे पूरा ये आ रहा है, y के मतलब a के प्लेस पे पूरा ये आ रहा है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड, 1/, क्या हो जाएगा √5, लॉग ऑफ क्या लिखोगे, x के प्लेस पे क्या है पूरा, प्लस अंडर रूट में क्या आएगा, जो वही था एज इट इज, लिख दो क्या है 5x² + 3। बहुत टफ है क्या इसको समझना, नहीं, बहुत ईजी है। जितना भी चीज़ डिफिकल्ट हो उसको करने के तरीके सीखिए, हर चीज़ अपने आप क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्या ये हम समझ गए फॉर्मेट पूरा, इस पर और बात करने की जरूरत है क्या, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बिना रूट के लिखा होता तो यही चीज़, अगर ऐसे लिखा होता तो dx/ सिंपल लिखा होता है ऐसे 5x² + 3, तो आप समझ गए ना, बिना रूट के लिखा है मतलब किस में जाएगा, ये 10 में जाएगा। लेकिन लिखेंगे स्क्वायर में अभी भी ऐसे ही, बोलो याद है कि नहीं, क्या लिखोगे इसको dx और नीचे क्या लिखिएगा इसको
√5x का क्या होगा स्क्वायर प्लस क्या होगा √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कर लोगी इसको, क्या लिखोगे बताओ जरा, फार्मूला क्या बनेगा इसका? नहीं प्लस है ना, तो टेन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, लेकिन इसका ध्यान रखना, टेन इनवर्स जो उसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स का क्या होता है देखो, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो 1/a पहले आता है, तो 1/a का मतलब क्या है 1/√3, और टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या है √5x अपॉन में क्या है √3 प्लस क्या हो गया c। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड भी करना होता है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, इसको इंटू में √5 भी करना पड़ेगा अलग से, ध्यान रखना। क्या x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, देखा चाहे कहीं भी करेंगे इंटीग्रेशन, x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे हमें ऐसा क्या करना है अपने को डिवाइड। हाँ इसको लिख लो आप, लेकिन ध्यान रखना, तो ये तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है, ये 1/a tan इनवर्स x आ गया, कहाँ से कहाँ तक देखो, कहाँ से कहाँ तक मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू कह रहे हैं भैया 1/a है, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू, ये ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की है आपकी, ये किसकी है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हमने लिख दिया ये किसकी है, ये टेन इनवर्स वाला है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है। लेकिन ये जो हमने 1/√5 लिखा, ये 1/√5 आपने किस लिखा, जो x का कोफिशिएंट है √5 इसलिए √5 से इसको क्या किए हैं डिवाइड। बहुत लाजवाब तरीके से आप इसको कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत है इसमें बताओ? नहीं, अगर धन के करोगे कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप लोग क्या बन जाओगे, स्टार बन जाओगे, क्या बन जाओगे स्टार। चलिए मूव करें हम लोग, ठीक करो बच्चा, तरीके सीखिए, कुछ रटा नहीं रहता किसी को, अगर जिसने भी रटने की कोशिश की कर नहीं पाएगा। गधों की तरह सब क्वेश्चन नहीं लगाओ, 30 क्वेश्चन लगाओ, कॉन्सेप्ट समझो, बस काम क्लियर, कंफर्ट रहोगे मतलब कंफर्टेबल रहोगे और कॉन्फिडेंट भी रहोगे, ठीक है। मूव करें, ये भी आंसर समझ में आ गया ना। इंटीग्रल अब पर्टिकुलर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको समझना, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या, ये वाले ना फंक्शन अक्सर आ ही जाएंगे, इसको ध्यान रखना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखना समझना, अच्छे से कर रहा। आप मुझे बताओ, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, बस तरीके समझिएगा, तो बताया जा रहे हैं आपको हर चीज़ बन जाएंगे, अब उसको ढंग से देखो। चलो अब ज़रा देखना, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फैक्टराइज करता तो क्या बनता, एक्स माइनस से और क्या बनता ये एक्स प्लस से, कोई दिक्कत की बात। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करूंगा तो क्या बनेगा ए माइनस एक्स और क्या बनेगा ए प्लस एक्स, फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं बस इसकी, क्या ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे ए माइनस एक्स और क्या हो जाएगा ए प्लस, बहुत ध्यान से देखना, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, फैक्टराइजेशन को एकदम माइंड में सेट रखो पहले, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये चीज़ आएगी, कोई टेंशन। मूव करें, अब देखो ध्यान, अब लिखा है 1/इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा है तो कुछ भी हम मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो, हमेशा एक्स के प्लेस पे क्या मान लें सो दैट कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। आप मान जानते हैं ना, जब एक्स स्क्वायर पहले आ जाए और आगे माइनस लिखा हो तो या तो हम सेक थीटा मानते थे या तो क्या मानते थे कॉसेक थीटा, या तो वहां से समझ के करो आप, या तो आपने पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन, क्या पढ़ा होगा आपने, अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा है तो वहां से कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में आपने क्या पढ़ा है, अगर तो कहीं पर लिखा है, मैं पहले लिख देता हूँ देखो, 1/, अगर तो लिखा है कहीं पर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपने क्या पढ़ा था जरा बताना, ये पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत ध्यान समझना इस बात को, 1/, ये अब इसमें क्या करना होता है, 1/, क्या लिखिएगा इसको, एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्स माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स प्लस ए, यही होगा ना बच्चा। देखो अब इसको हम पार्ट में करके लिखेंगे, हर एक फैक्टर को अलग अलग लिखना होता है अपने को, क्या लिखेंगे इसको a/x माइनस ए प्लस b/, क्या हो जाएगा x प्लस ए, यही होता है ना तरीका लिखने का पार्ट में।
बाई पार्ट लिखोगे तो ये आएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन क्या है एक्स प्लस ए। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है, अपना काम हो जाएगा। ए और बी को कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा जरा, इसको लेकर एलसीएम सॉल्व करोगे, बाई इंट्यूशन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा उसको, पहले ये तरीका सीखो कैसे करेंगे इसको। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, कैसे, देखो 1 अपॉन ये क्या है एक्स माइनस ए, और क्या है ये यहाँ पर एक्स प्लस ए है, इज इक्वल टू में, अगर यहाँ मैं एलसीएम करूँ तो क्या आएगा एक्स माइनस ए और क्या आएगा एक्स प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए एक्स प्लस ए प्लस बी, और यहाँ क्या होगा एक्स माइनस ए। कोई दिक्कत? अच्छा ये बेस देखो, जो डिनोमिनेटर है दोनों का क्या है सेम है, ये क्या हो जाएगा कैंसर। तो फाइनली 1 इक्वल टू क्या आएगा, एक्स वाले टर्म को साथ में कर लेते हैं, यहाँ ए एक्स आएगा और क्या आएगा बी एक्स, ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पर क्या आएगा ए माइनस बी ए, तो अगर मैं ए कॉमन कर लूँ तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू क्या आ जाएगा ए, दिस क्वेश्चन 2। कोई दिक्कत की बात? अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए प्लस बी, यहाँ एक्स है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, नहीं, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए प्लस बी, यहाँ एक्स वाला टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा भाई, जब यहाँ एक्स नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ एक्स है ही नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं जरा बताना, एक्स का कोफिशिएंट हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, जब एक्स वाला टर्म यहाँ नहीं है तो 0 इंटू एक्स करके लिखा जा सकता है, हमें बस कोफिशिएंट को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए प्लस बी, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है 0, तो क्या होगा जरा बताना, ये ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, तो ए इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया माइनस बी होगा, समझना ध्यान से। अब देखो फिर यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारा जो है वो क्या है भैया, मतलब जो भी है इसका मतलब ए का जो कोफिशिएंट है, इधर इधर ए का कोई कोफिशिएंट दिया ही नहीं, सब कुछ बस लिखना पड़ेगा ना, क्या क्या दिया है यहाँ पर देखो, जो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है ए माइनस बी इंटू ए है, ए माइनस बी इंटू क्या है, और यहाँ पर क्या है 1 है, वहाँ पर क्या है 1 ही तो है, हम इसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी इंटू में ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1, अरे वहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है आपका वो है ये है, और यहाँ पर 1 है, तो ए माइनस बी इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से जरा बताना ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन, और ए इज इक्वल टू क्या है माइनस बी, जब यहाँ माइनस बी रखेंगे एक प्लेस पे तो माइनस बी क्या हो जाएगा -2b इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन ए, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन 2a। अब जब b की वैल्यू -1 अपॉन 2a आ गया तो a की वैल्यू उतनी ही आएगी, बस पॉजिटिव आएगी, 1 अपॉन क्या आएगा 2a आएगा, a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2a, और b की वैल्यू कितनी आ गई -1 अपॉन 2 आ गया ना a और b की वैल्यू। अब यही a और b की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, जब a की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा ये बताओ, इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा बताओ, इक्वेशन 1 में देखो a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2a, b की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, बाहर कर लेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए, यही है ना, हाँ ये एक्स माइनस ए माइनस हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा -1 अपॉन क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस ए। कोई दिक्कत की बात है क्या? अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत ध्यान समझना है, जब आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन करना आ गया तो उसके बाद की कहानी सही है। अब मुझे करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या हो गया ये dx, तो हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और क्या हो जाएगा ये dx, करोगे इसको क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, और देखो ध्यान से 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, अरे 1 अपॉन यहाँ माइनस नहीं प्लस है भैया, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, यहाँ प्लस नहीं क्या है -1 अपॉन क्या हो गया एक्स प्लस ए, और यहाँ है, अब जरा देखना 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स होता है, ये क्या हो जाएगा लॉग का एक्स माइनस ए माइनस, यहाँ भी हो जाएगा लॉग क्या होगा एक्स प्लस ए, यही होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा, कैलकुलेशन समझना बस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a। अब बताओ मुझे लॉग m माइनस एन जैसा फार्मूला दिख रहा है क्या, ये लॉग m माइनस लॉग एन, लॉग m माइनस लॉग एन क्या होता था लॉग m बाई एन, ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्या x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हमारा फार्मूला ही हो गया,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/2a log ऑफ x माइनस a/x प्लस a प्लस सी। ये कैसे आ रही है समझना, पार्शियल फ्रैक्शन से कर देंगे बड़े आसानी से आ जाएगा। बाकी साइन कॉस tan या सेक थीटा या कॉसेक थीटा मान के भी कर सकते हैं हम लोग। सेक थीटा मान लेते x इक्वल टू कॉसेक थीटा मान लेते, दो भी आ जाता है। ये तरीके से, ये आइडेंटिटी भी है आपकी, ये एक फार्मूला भी है। या तो डायरेक्ट फार्मूला ही याद कर लो या तो करने का तरीका सीख लो, दो ही ऑप्शन तो होते हैं ना मैथ्स में। या तो हम फार्मूले लर्न कर लें या तो करने के तरीके सीख लें, जो आपको सही लगता है आप कर लो। केस करिए भाई। हाँ। अब आप अगर देखो तरीके सीख जाओ तो आपको लगता है कुछ रटना पड़ेगा। मैथ वो सब्जेक्ट है, आप समझ पा रहे हो मेरी बात। लेकिन आप लोग मैथ को कैसे पढ़ते हो, फार्मूला लिखो प्रैक्टिस करो, फार्मूला लिखो प्रैक्टिस करो, तरीकों पे काम करिए, तबाह बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। क्या भाई, तो लिखा। अब इसको एज एन आइडेंटिटी हम लर्न कर लेंगे। एज एन क्या करेंगे, इसको हम आइडेंटिटी लर्न कर लेंगे। एक आइडेंटिटी की तरह इसको हम क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब इसकी अपोजिट समझना, वहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो, ये समझ गया ना। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो कैसे करते थे, ध्यान समझना। अगर लिखा होता, हमारा दूसरा फॉर्मेट है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर लिखा होता। अब बताओ इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, इसका फैक्टर क्या बनेगा ए माइनस एक्स, और क्या बनेगा ए प्लस एक्स। कुछ भी लिखो, प्लस लिखो या माइनस लिखो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्स लिखो, कोई दिक्कत की बात, ये हमें करना है। इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना आ जाए तो बात बन जाए। इसका अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना आ जाए तो बात बन जाए। तो हम कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, जरा समझना। देखो मैं बताता हूँ आपको, समझना है। क्या लिखा है 1/a² माइनस के क्या है ये एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करके लिखिए तो क्या आया ये ए माइनस एक्स, और क्या आ जाएगा ये ए प्लस एक्स, ठीक है भैया। जब लिखोगे बाई पार्ट इसको तो क्या होगा a/a माइनस एक्स प्लस क्या आ जाएगा b/a प्लस एक्स। ए माइनस एक्स पहले लिख दिया, ए प्लस एक्स बाद में। हर एक पार्ट को अलग अलग लिखेंगे, ए माइनस एक्स को अलग लेंगे एक कोफिशिएंट, एक्स ए प्लस एक्स को अलग लेंगे एक अलग कोफिशिएंट। इसी क्वेश्चन 2 हमें बस पर्पज क्या है अपना, ए और बी निकालना है। ए और बी निकालने काम हो जाएगा। जरा देखो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसमें बताओ, ये तो एलएचएस में जो है वही रहेगा, ए माइनस एक्स और क्या हो जाएगा ये ए प्लस एक्स। आरएचएस में भी एलसीएम यही होगा क्या, ए माइनस एक्स और क्या हो जाएगा
यहाँ लिख देना ए, यहाँ लिख देना ए प्लस एक्स प्लस लिख देना बी और ए माइनस एक्स। कोई दिक्कत? बेस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब इसे कैंसिल कर लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाले टर्म को साथ करो, ए है, एक्स है, बी है और क्या है एक्स। तो देखो ए एक्स और माइनस बी एक्स बनेगा ना, ये ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए वाले टर्म कौन से हमारे, ए प्लस बी इंटू क्या है भैया, ए है, ए प्लस बी इंटू क्या है, ए है। देखो ना, ए और बी ए आएगा, ए दोनों में कॉमन है, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ये। कोई दिक्कत की बात? फिर से वही तरीका, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। एलएचएस में एक्स है ही नहीं तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, जीरो। बट यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी इक्वल टू हम क्या लेंगे, जीरो। ए इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया। अब तो बड़ा आसान है। अब फिर देखो दूसरे को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, वन। वहाँ कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या है, ये है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, वन। एक्स से फ्री टर्म जो होगा कॉन्स्टेंट टर्म ही तो होगा। यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, जरा बताना, वन अपॉन ए। और ये दोनों इक्वल हैं, क्या हो जाएगा, टू ए इक्वल टू वन अपॉन ए। या फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वन अपॉन टू ए। और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, बी की, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे इसमें वैल्यू उठा कर रखे हम तो क्या हो जाए, वन अपॉन टू ए दोनों में आ गया, क्या बचा, वन अपॉन टू दोनों में आ गया। तो भैया वन अपॉन टू ए बाहर करो, क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए माइनस एक्स प्लस क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए प्लस। कोई दिक्कत की बात है क्या, बताओ। ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन हमारा। अब ध्यान समझना, पार्शियल फ्रैक्शन निकालने में कोई दिक्कत है, कुछ रटने जैसा लग रहा है क्या? बस हर चीज़ का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे काम करो, उसके बाद देखो। फिर नेक्स्ट हटाओ इसको तो जरा। अब मैं लास्ट का इंटीग्रेशन मुझे लिखना है, बहुत ध्यान समझना इसको जो बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा खास है क्योंकि अक्सर गलती यही होगी, ध्यान रखना। अब यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर और यह डी एक्स। मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया तो हमारे पास क्या आ गया, वन अपॉन टू ए। वन अपॉन टू ए को बाहर ही कर ले रहा हूँ, क्यों भैया, है ना। वन अपॉन ए माइनस एक्स प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स। और यहाँ क्या हो गया, डी एक्स। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ध्यान समझना पहले अच्छे से। वन अपॉन टू ए को रहने देते हैं, बाहर है ये तो, ठीक है भैया। चलो, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। इसको क्या लिखेंगे, लॉग। लॉग लिखेंगे ए माइनस एक्स। लेकिन क्या चीज़ ध्यान रखना है, क्या चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन। तो माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन पहले आ जाएगा, समझ बार बात। अरे माइनस से डिवाइड करेंगे मतलब माइनस लॉग आ जाएगा ना ये। अरे माइनस वन से डिवाइड करने का मतलब माइनस लॉग ही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और जो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं इसको मॉड में लिखते हैं, आप बहुत ध्यान समझना। फिर प्लस ऑफ क्या होगा, ये लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स। लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स। भैया यहाँ तो एक्स का कोफिशिएंट प्लस वन है ना। अच्छा, थ्री बाई माइनस वन लिखेंगे तो क्या आएगा, थ्री अपॉन माइनस वन क्या आएगा आंसर, इसलिए आएगा। तो जो लॉग ऑफ ए माइनस एक्स को माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन ऊपर आ जाएगा ना। या माइनस लॉग लिख देते हैं, माइनस से कंफ्यूज हो रहा है तो थी। तो मैं ये कहा कि माइनस वन कोफिशिएंट है तो माइनस वन आएगा इधर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब जरा देखना, अगर ये माइनस में तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये एम है, ये क्या है, एन। लॉग एम माइनस क्या है, लॉग एन। हाँ तो लॉग एम इसको लेंगे, लॉग एन इसको ले रहे हैं, माइनस वाला ये है ना। लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग, लॉग एम बाई एन आता है कि नहीं। तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, क्या ऊपर आएगा इसमें, ए प्लस एक्स, नीचे क्या आया, ए माइनस एक्स। बस यही डिफरेंस है, वहाँ पर एक्स माइनस ए ऊपर आया था जो हमने पीछे किया, देखो ना यहाँ से। यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस ए ऊपर आया था और एक्स प्लस ए नीचे। इस केस में क्या है, ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए ऊपर आ रहा है, ए माइनस एक्स। गलती अक्सर यही होती, कंफ्यूजन यही होती। ओके, ये भी एक क्या है, आइडेंटिटी है। अगर आप याद रखना चाहो तो याद रखो, बाकी हमने करने के तरीके बता दिए, तो एज एन आइडेंटिटी भी हम याद कर सकते। तो ध्यान समझना, ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात, आसान है तरीके सब तो दिए। तरीके आ जाते हैं तो हर चीज़ आपको क्या हो जाती है, ईजी लगती। भाई मैं कैसे सारे सब्जेक्ट कर ले रहा हूँ, केवल इन्हीं तरीकों से। आपके पास अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत, इसलिए कहता हूँ हर चीज़ की सलाहियत सीखो, मेथडोलॉजी आइडियोलॉजी उस पर काम करो, हर चीज़ अपने आप लगेगा आसान है, ठीक है। करिए, बहुत दावा तो नहीं करूँगा लेकिन ये मान कर करिए कि आप जो भी अब तक किए होंगे उससे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और बेहतर करके आएंगे।
कि आप जिनको देख रहे हो मैं देखता हूँ कि कौन कैसे चल रहा कर रहा हूँ। सबका पीपीटी, सबके एग्जाम डेट आ गए हैं ना, अपने अपने डाउट्स हैं, सब डाउट्स के पार लगाए बैठे हैं। क्या चले गए तो? सबको मेरी बात याद आई, बट अफसोस समय रहते आपको नहीं। मैं तो मतलब बता ही रहा हूँ, आप इसको देखिए। ठीक है, ये सब लिखे हैं, हाँ, बता दिया आपको, बाकी यहाँ लिखे। अब जैसे सिंपल 1 - x² आ गया, सिंपल 1 - x, तो भैया ए के प्लेस पे क्या है, 1 है। अब ये a² - x² वाला फॉर्मूला बना, a² - x² वाला, तो क्या हो जाएगा 1/2a। ए के प्लेस पे क्या है देखो 1, और लॉग ऑफ क्या था यहाँ, लॉग ऑफ, अगर a - x था तो क्या था ऊपर x+a आया था, या a+x आया था, क्या हो जाएगा 1+x अपॉन क्या हो जाएगा 1 - x प्लस क्या हो जाएगा, यही आएगा ना, 2 × 1 2 ही आ जाएगा ना, दिक्कत की बात। 1 - 6, a² - x² है, x² - a² नहीं है, ये वाला है फॉर्मेट को। अरे यार मतलब, तो यार हम नहीं जानते, गलत है। क्यों गलत है, नहीं हम गलत है, मतलब गलत है। अरे क्यों गलत है, ये तो देख गुड़िया, ये फार्मूला लिखा है यहाँ देख, हम नहीं मानेंगे, गलत है। अरे देख तो पहले, यहाँ फार्मूला भी तो लिखा है 1/a² - x² dx 1/2 क्या है लॉग ऑफ a+x, और अभी तो कराया है, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, a² + x²। तो इसको भी आज ही कर ही देते हैं, क्योंकि बहुत दिन से इसको पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, इंटीग्रल ऑफ व्हाट, पर्टिकुलर फंक्शन a² + x² टाइप का, अगर इस टाइप का दिया है तो tan इनवर्स का बनेगा, मैंने अभी बताया ना, अभी लिखा था कि नहीं, क्या होगा tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा a tan इनवर्स x/a। लेकिन नहीं याद है तो कैसे करोगे, बाकी तो देखो, a² + x² जैसा है तो क्या मानोगे, या तो tan थीटा मानोगे, या तो क्या कहा था हमने मानोगे cot थीटा मानोगे, यही तो बताया था। और ये क्या बन जाएगा देखो, 1/a² + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बाकी अगर नहीं आता है तो मैं निकालने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि देखो कैसे आएगा ये, बाकी यहाँ लिखा है हर चीज़ A to Z, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि चीज़ें कैसे आ रही हैं, कैसे हो रही हैं। इन केस अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो आप कैसे करोगे, मैं बता दे रहा हूँ आप। लिखा है यहाँ पर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या है a² + x², बहुत ध्यान रखना। अगर ये चीज़ रूट में होता, अभी पीछे लिखा हमने, अगर ये चीज़ रूट में होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता बताओ, ये हो जाता लॉग ऑफ x प्लस रूट में क्या होता बच्चा बता, x² + a² प्लस क्या हो जाता c। ये अलग चीज़ है, ये अलग हमने पढ़ लिया।
अब बिना रूट का है तो हमने तो फार्मूला पीछे बता ही दिया था, आपने पढ़ भी लिया, आपको याद भी है। 1/a ये है tan इनवर्स x अपॉन क्या है a प्लस क्या है ये आप जानते हैं, बढ़िया है। अब जरा सीखना इसको। अब यहाँ पर समझना, जब इस टाइप का फॉर्मेट हो तो x इक्वल टू क्या मानोगे a tan थीटा, या x इक्वल टू क्या मानोगे a cot थीटा। अगर x इक्वल टू आपने a tan थीटा माना, प्लस में है स्क्वायर में, तो a tan थीटा या a cot थीटा, माइनस में होता तो साइन थीटा या कॉस थीटा या सेक थीटा या कॉसेक थीटा, जिसका फार्मूला बनता है उसके हिसाब से। एक्स स्क्वायर पहले है तो सेक थीटा कॉसेक थीटा, एक्स स्क्वायर बाद में है तो साइन थीटा या कॉस थीटा मानते। प्लस है तो हमेशा या तो क्या मानोगे, देखो बेटा मैंने पीछे बताया इसको, आप लोग ध्यान रखो इसको, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। अगर नीचे कहीं कोई फॉर्मेट इस तरह से लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस केस में एक्स इक्वल टू हम ए सेक थीटा भी मान सकते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ पर ए कॉसेक थीटा भी मान सकते हैं। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। मतलब पढ़ाना है, ठीक है। मेरा इस टाइप का रहेगा तो ये मानेंगे, लेकिन अगर यही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का हो गया तो या तो एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे ए साइन थीटा मानेंगे, या तो एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे ए कॉस थीटा मानेंगे। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर अगर माइनस में आ गया तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस में है माइनस है इसमें तो क्या लिखेंगे या ए कॉसेक थीटा या क्या है ए कॉसेक थीटा। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या लेंगे, या तो हम लेंगे एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, प्लस में है तो एक्स इक्वल टू या तो ए टैन थीटा या तो क्या लेंगे एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। ऐसा क्यों, मैं बताया था ना आपको, ध्यान रखना, क्योंकि अगर एक्स के प्लेस में मैं ए टैन थीटा लिखूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन थीटा आ गया, ए स्क्वायर कॉमन कर लोगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, किसी का स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा कि नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ऐसे कॉट थीटा लिखोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर एक्स इक्वल टू ये सेक थीटा मानने का मतलब क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन जाएगा। कॉसेक थीटा मानेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन जाएगा, है कि नहीं भैया, बताओ जरा। यहाँ पर क्या देखो, एक्स इक्वल टू का साइन थीटा रखेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला बन जाएगा, कॉस थीटा मानेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला बन जाएगा। यही तो बताया था हमने पीछे, यही से पढ़े थे कि नहीं हम लोग, यही था। अब इसके हिसाब से देखो प्लस आ गया तो हम प्लस मान ली, यही मेन मानने के फॉर्मेट है, इसको ध्यान में रखना। कुछ और है समझने जैसा नहीं। लेकिन अगर कहीं सिंपली देखो, एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर कहीं सिंपली 1 प्लस माइनस एक्स जैसा दिख रहा है तो हमेशा एक्स इक्वल टू क्या मानना है, कॉस थीटा मानना, क्या मानना, कॉस थीटा, बस हमेशा ध्यान रखना। रूट में है तब भी कॉस थीटा मानना, 1 प्लस एक्स दिया है या 1 माइनस एक्स दिया है तब भी एक्स इक्वल टू हमेशा क्या मानना, कॉस, क्योंकि इससे थोड़ा करना क्या हो जाएगा, इजी होगा, बस समझ के रखना, इतना इतना ही ध्यान रखना बस। एजम्पशन वाले में, एजम्पशन वाले में बस इतना ध्यान रखना है, क्यों रखना है समझ में आ गया। अब यहाँ भी कॉस थीटा क्यों मानेंगे, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा जब होगा तो क्या लिखोगे बताओ, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो हम क्या लिखेंगे बताओ, अरे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, यही बताया था ना हमने, बताओ, इसलिए इसको मानेंगे ऐसा। हर चीज़ के मानने के अपने तरीके हैं, इनके वजाहत हैं, मतलब क्यों माना जा रहा है। तो यहाँ प्लस था तो हमने एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, ए टैन थीटा मान लिया, एक्स इक्वल टू क्या ले लिया,
ए टेन थीटा। जब एक्स इक्वल टू आपने ले लिया ए टेन थीटा, जरा ध्यान समझना, एक्स इक्वल टू जब आ गया क्या ए टेन थीटा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा ये डी थीटा। यही होगा ना बच्चा, बता। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं हम, जरा देखना। तो डी एक्स अपॉन क्या होगा, अच्छा डी एक्स प्लेस पे हमने क्या रखना है बताओ, डी एक्स की प्लेस पे हमने क्या रखना है बताइए, डी एक्स की प्लेस पे क्या रखना है अपने को, ये ए सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो गया डी थीटा, दिस होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स की प्लेस पे क्या रखना है, एक्स की प्लेस पे क्या रखना है ए टेन थीटा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत की बात है क्या? अच्छा नीचे क्या है देखो, ये ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, अगर मैं ए स्क्वायर नीचे कॉमन कर लूँ तो क्या आ जाएगा, ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, बोल भाई। और ये डी थीटा है कोई, ठीक है भैया। अच्छा एक ए से ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक ए से ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए बाहर हो गया कि नहीं, ये सिक स्क्वायर थीटा है, ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अरे ये भी सिक स्क्वायर थीटा ही तो होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, सिर्फ क्या बचा डी थीटा प्लस सी। डी थीटा का क्या लिखोगे तुम बताओ, अरे सिर्फ थीटा आ जाएगा प्लस सी। अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगा बताओ, देखो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या है ए टेन थीटा, तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा, जरा ध्यान समझना। और थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स एक्स बाई ए। और टफ है क्या इसको समझना, जो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस क्या हो गया सी, यही है इंटीग्रेशन, यही तो बता रहा हूँ मैं। बोलिए, लग रहा है कुछ रटने जैसा है, बस कुछ तरीके हैं, इंटीग्रेशन टफ है, इंटीग्रेशन टफ है, कहाँ टफ है मुझे बताओ, इससे आसान कुछ है, तरीका सीखिए जो कह रहे हैं मैं। घरों नहीं भटकती रहोगी जिंदगी में, सफल बना लेगा कोई तो मुझे भी आकर बताना। 12 साल समझ के कैसे आ रहे हैं, तो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, सिंपल है तरीके, समझ जाएंगे तो कर लेंगे। अब देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इजी क्विजी टाइप के क्वेश्चन दिए, अब इसको कैसे लिखोगे फॉर्मूला बताओ, ये
टू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या आ गया 2, एक्स के प्लेस पे एक्स ही है तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स बाई 2। इजी इक्वेशन है, बताओ कोई दिक्कत। बाकी ये क्या है, ये जो हमने इंटीग्रेशन लिखी है सबको एक साथ समराइज किया गया है। 1/, देखो 1/ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। लेकिन अगर x पहले आ गया ए स्क्वायर बाद में है तो लॉग x प्लस रूट में क्या है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। और यह है dx अपॉन रूट में अगर आ गया, रूट में अगर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो यह आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर। और dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2 ए लॉग ऑफ क्या होगा ए प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स। अगर ए पहले आ गया तो ऊपर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, एक्स पहले आ गया तो एक्स माइनस ए अपॉन क्या होगा एक्स प्लस ए। ध्यान रखना एक्स पहले आया तो एक्स माइनस ए पहले आया तो ए प्लस एक्स। 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/ए tan इनवर्स एक्स। ये चीज़ जब रूट में होगा तो ये लॉग में आएगा, ध्यान से देखना, जब बिना रूट के रहेगा तो tan में, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ जब रूट में रहेंगे, देखो ये चीज़ जब रूट में, ध्यान से देखो इसीलिए सामने सामने लिखा गया है, ये चीज़ जब रूट में रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बिना रूट के लिखा रहेगा तो 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये चीज़ जब रूट में रहेगा तो लॉग में लिखेंगे, बिना रूट के रहेगा तो लॉग में, समझना, इसलिए साथ साथ लिखा गया एकदम रिलेट करने के लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट, क्लियर है ना, एकदम क्लियर रखो कि कौन सी चीजें कहां से हो रही हैं, कोई दिक्कत की बात, हो जाएगा सब डन। एकदम अच्छे समझ के रखना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके रखो, बाकी कहीं कुछ है नहीं, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात। मूव करें हम लोग। अच्छा इतना इतना समझ के रखिए आप लोग, फिर हम आपकी इसके क्वेश्चन वगैरह तो करा ही रहे हैं और भी आगे जो भी होंगे करा देंगे, कोई दिक्कत डन भैया। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।